कि उनको अंदेशा इस बात का, इस नाते उन्होंने पत्र लिखा है और लिख करके उन्होंने भेजा है। उनको डर है कि हमारी हत्या समाजवादी पार्टी करा सकती है, तो उन्होंने पत्र लिखा है। क्या लगता है आपको, मुसलमानों का योगी का समर्थन करने की वजह से उनको खतरा हो गया है या क्या लगता है? देखिए, मुसलमानों के खिलाफ कभी समाजवादी पार्टी एक शब्द भी बोलने को तैयार नहीं है। हमेशा चाहे मुसलमान कुछ भी बोल दे, आपने देखा कि उनकी पत्नी के, अखिलेश यादव जी की पत्नी के खिलाफ जो टिप्पणी किया मौलाना, तो आज तक उनका बयान नहीं आया, एक भी शब्द नहीं बोल पाए। तो इस नाते जो पूजा पाल जी को डर है कि भाई हमारी हत्या जो अतीक गैंग के लोग हैं उनके साथ तो करा सकते हैं, ऐसा उनको अंदेशा है। बयान आया है, पूजा पाल ने कहा है कि अतीक माफिया कहना ही उनको सजा, कहने की सजा उनको मिली है। अब माफिया को माफिया नहीं कहेंगे तो उसको जो है साधु कहेंगे। साधु थोड़ा कोई कहेगा। बलिया में कल एक घटना हुई जिसमें बीजेपी कार्यकर्ता द्वारा एक बिजली विभाग के अधीक्षण अभियंता के साथ मारपीट के जूतों से पिटाई की गई है। दलित है अधीक्षण अभियंता, क्या कहेंगे? देखिए, ऐसी घटना की हम निंदा करते हैं। ऐसा कानून अपने हाथ में लेने की इजाजत किसी को नहीं है। और रही बात घटना के बाद त्वरित कार्रवाई हुई है और FIR हुआ और लोगों की गिरफ्तारी भी हो गई। अखिलेश यादव ने ट्वीट भी किया है और कहा है कि सत्ता का अर्थ सताना नहीं होता है। कैसे देखते हैं? जब उनकी सरकार थी, अखिलेश यादव जी की सरकार थी, तो यही माफिया, अभी आपने जिक्र किया ना पूजा पाल जी की, तो उसको तो MLA बना करके सदन में भेज दिया अखिलेश जी ने। बिहार में चुनाव होने जा रहा है, आप भी चुनाव लड़ने जा रहे हैं, वहाँ पे कितनी सीटों पर समझौते की बात चल रही है आपकी एनडीए से? देखिए, एनडीए गठबंधन के नेताओं के सामने हमने 29 सीट की डिमांड रखी है और लोगों ने कहा है कि चुनाव नजदीक आता है तो हम लोग बैठ करके तय कर लेंगे और हम लोग मिल करके चुनाव लड़ेंगे। गठबंधन नहीं होता तो क्या करेंगे? क्यों नहीं होगा गठबंधन? होगा, बिल्कुल बिल्कुल होगा। अगर एक जन सुराज पार्टी के नेता हैं प्रशांत किशोर बिहार में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, उनका कहना है कि बिहार में कांग्रेस का कोई वो नहीं है, महत्व नहीं है, वो केवल राजद के पिछलग्गू हैं और जंगल राज के समर्थक हैं। सही बात उन्होंने कही है PK भाई ने, क्योंकि खड़गे जी का हमने देखा एक कार्यक्रम लगा था बक्सर में, 5000 कुर्सी लगी थी, 500 भी आदमी नहीं थे। मंच से ही उन्होंने जिलाध्यक्ष को हटा दिया। उनके 2 विधायक थे तो मंच से ही विधायकों को खड़ा खोटा कहा और लोग जाने लगे तो उन्होंने कहा कि जिसको जाना हो चला जाए, 10 ही लोग रहेंगे तो उनको भी हम उन्हीं को हम भाषण सुनाएंगे। ऐसा बयान बक्सर जिले में खड़गे जी के कार्यक्रम में खड़गे जी ने खुद बोला। तो जो PK जी ने कहा सही कहा, कांग्रेस के पास है क्या? कांग्रेस दगा हुआ कारतूस है, उसके पास कुछ नहीं है। अब वो RJD के सहारे विधायक पैदा करने में लगे हैं कि हमारा भी यहाँ कम से कम जिंदा रहे। दूसरी चीज ये कि आप बिहार में रैलियां कर रहे हैं, लगातार चुनाव होने वाला है, लगातार वहाँ रैलियां कर रहे हैं, कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे? अभी तक कुछ पार्टी से एनडीए गठबंधन से कोई बात हुई है कि इसमें माननीय JP नड्डा जी जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनसे भी बात हो चुकी है। देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी से भी बात हो चुकी है। देश के प्रधानमंत्री जी से बात हो चुकी है और बिहार के प्रदेश अध्यक्ष और बिहार के जो प्रभारी हैं सबसे बातचीत हो गई है। लगभग उन लोगों ने सूची मांगी थी तो हम लोगों ने 29 विधानसभा सीट लड़ने की सूची उनको दी है कि इसी में से हमको जो भी सीट देना हो वो दीजिएगा। तो ये कहा गया कि चुनाव नज़दीक आने दीजिए तो फिर हम लोग आपस में बैठ करके तय कर लेंगे।